बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि हमारा टीचर कैसा होना चाहिए, ताकि हम अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करके अपनी सोसाइटी को मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जा सकें। पिछले दिनों मैं एक एजुकेशन से रिलेटेड एक टर्म पढ़ रहा था, आस्क, ASK। अब ये जो आस्क है ये 3 वर्ड्स का एक एब्रिवेशन है। इसमें A स्टैंड फॉर एटीट्यूड, S स्टैंड फॉर स्किल्स एंड K स्टैंड फॉर नॉलेज। अब अमूमन हम क्या समझ बैठते हैं, हम कहते हैं कि अगर किसी के पास नॉलेज है तो नॉलेज होने की वजह से ही माइट बी अ गुड टीचर। हालांकि नॉलेज उन 3 स्टेप्स में से, स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज में से, जो नॉलेज हमारा स्टेप है ये सबसे ईजीएस्ट स्टेप है। इन तीनों में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप है दैट इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड अगर डेवलप हो जाए तो फिर हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारी जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक टॉपिक है, वो हमने पढ़ाना है। अगर टॉपिक मुझे आता है, बिल्कुल क्लियर है, दैट इज़ नॉलेज। इट डजेंट मीन कि मैं उसको अब पढ़ा भी सकता हूँ। मुझे आता है, नॉलेज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझ में स्किल्स भी हैं और मुझ में एटीट्यूड भी है। दूसरी बात यह है कि अगर मुझ में स्किल्स भी हैं चीज़ें डिलीवर करने की, चीज़ों को कम्युनिकेट करने की, फिर भी मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, फिर भी हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप है कि एटीट्यूड का होना ज़रूरी है, कि नॉलेज है, आपके पास स्किल्स भी हैं जिसकी बेस पे आपने पढ़ाना है, आपके साथ उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें आप जो साथ उसके एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, जो आप उसको डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट अच्छा बोल सकते हैं, दीज आर स्किल्स। तीसरा आता है एटीट्यूड, जो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप है, जो कि हमारी मोस्टली टीचिंग में एटीट्यूड देखने में नहीं आता, जिसकी वजह से हम एक इम्प्रेसिव टीचिंग की तरफ नहीं जा सकते। एटीट्यूड ये होता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं, हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, क्या हमारे उन वर्ड्स को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो अगर हमारी मूवमेंट्स, अगर हमारा एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ नॉलेज और स्किल्स हैं, देन वी आर नॉट अ गुड टीचर। और हमारी सोसाइटी का इस वक्त प्रॉब्लम ही यही है कि हम मास्टर कर लेते हैं, हम एमफिल कर लेते हैं, हम पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास स्किल्स और एटीट्यूड नहीं होता, नॉलेज तो होता है, जिसकी वजह से हमारी टीचिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती। अब दूसरी बात यह है कि हम ये स्किल्स और एटीट्यूड अपने इस सोसाइटी में कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब उसमें जो मेरी एक सजेशन है वो ये है कि हमें ट्रेनिंग्स मैनेज करनी चाहिए, हमें अपने टीचर को ट्रेन करना चाहिए, हाउ टू टीच, हाउ टू डेवलप योर एटीट्यूड। तो अगर ये चीज़ें हम ट्रेनिंग के ज़रिए डेवलप कर लेते हैं और एक टीचर को सर्टिफाई कर देते हैं कि यू आर अ टीचर, देन आवर एजुकेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड। जैसा कि मैं कहता हूँ कि टीचिंग एक आर्ट है, तो एक आर्ट का एक लाइसेंस होना चाहिए, आर्ट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ड्राइविंग कोई कर रहा है, ड्राइविंग एक आर्ट है, कि वकील है, एक आर्ट के बेस पे वो काम कर रहा होता है, एक डॉक्टर है, वो आर्ट की बेस पे काम कर रहा होता है। दे ऑल आर सर्टिफाइड। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है, इवन दे कांट वर्क। तो जब हमारे पास टीचिंग एक आर्ट है, तो क्यों हम इसमें सर्टिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहे, क्यों हम इसको इम्प्रूव नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में अगर हम ट्रेनिंग्स मैनेज करें, अगर हम लोगों को स्किल्स और एटीट्यूड दें और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट दें, नाउ यू कैन टीच द सोसाइटी, अब जब हम ये एक चीज़ डेवलप करेंगे तो फिर हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग हमारा सिस्टम जो वो इम्प्रूव हो सकेगा। वरना हर बंदा कहीं पे भी, चाहे वो FA पास है, चाहे वो मैट्रिक, अंडर मैट्रिक है, तो वो कहीं पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कहीं पे वो बायोलॉजी पढ़ा रहा है। तो इस तरह से जब वो सर्टिफाइड नहीं है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे फ्लॉप होता जा रहा है। तो अगर हम इसमें वर्क कर सकते हैं तो फिर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करेंगे, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम सब लोग मिल के, ताकि हम सर्टिफिकेशन और स्किल्स और एटीट्यूड डेवलप करके अपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को इम्प्रूव करें, ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।